हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो जी, सबसे पहले मेरी तरफ से सबको जुम्मा मुबारक। और जी, वही अपनी रूटीन लेके मैं फिर से हाजिर हूँ आप सबकी खिदमत में। जुम्मे की रूटीन में स्टार्ट होता है सबसे पहले कपड़े वगैरह प्रेस करना और जुम्मे के लिए रेडी होना। आप लोग भी सोचते होंगे क्या अपनी वही रोज़ की रूटीन लेके आ जाती हैं, बट क्या करूँ, मेरी रूटीन ही है ये। तो जब भी जो कुछ है आप सबके साथ ईमानदारी के साथ शेयर कर देती हूँ। पहले जी मैंने बलाज साहब के कपड़े वगैरह प्रेस करे, फिर मैंने बलाज के पापा के कपड़े प्रेस करे। वैसे तो ये काम मैं अक्सर रात को करके रख लेती हूँ, बट ये है कि रात को तो मैंने मशीन वगैरह लगाई हुई थी, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो ये काम मैंने सुबह उठ के पहली फुर्सत में ये सारे काम करे। आप सब बताएं, आप सब जुम्मे के दिन क्या क्या करते हैं, अपनी रूटीन भी मेरे साथ शेयर करें। उसके बाद मैंने जो सारे कपड़े ड्राई हो गए थे वो सब उठाए, समेटे रखे। कपड़े वॉश करना मुझे इतना मुश्किल नहीं लगता जितना उनको ड्राई करने के बाद संभालना, फ़ोल्ड करना, प्रेस करने वाले कपड़ों को प्रेस करना, रखना, ये सब चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगती हैं। क्योंकि वॉश तो बहुत आसानी से हो जाते हैं, बट ये जो बात का काम है बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद प्रेस करने के बाद बच्चे वगैरह भी उड़ गए थे, तो मैंने बच्चों वगैरह को नाश्ता कराया और जगह जगह जो सारे कपड़े सूखने के लिए रखे हुए थे उन सब को इकट्ठा कर लिया। क्योंकि बच्चों के कपड़े इतने हो जाते हैं, स्पेशली सर्दियों में, हाई नेक, सॉक्स और ये और वो, तो अगर 2-3 जो सुखाने वाले तार भी हों तो वो भी कम पड़ जाते हैं। तो मुझे फिर सोफ़े वगैरह पे डालने पड़ते हैं ताकि वो जल्द से जल्द ड्राई हो जाए। उसके बाद फिर मैंने बच्चों को भी नाश्ता वगैरह करा दिया था, ख़ुद भी नाश्ता वगैरह कर लिया था। फिर मैंने बच्चों को रेडी करना शुरू करा। अब्दुल हादी को मैंने शलवार कमीज़ वगैरह इसलिए नहीं पहनाई क्योंकि वो शलवार कमीज़ में इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो पाते, तो इसलिए मैंने उनको सूट पहना दिया। ठंड थोड़ी सी मुझे ज़्यादा फ़ील हो रही थी, इसलिए मैंने उसको थोड़ा गर्म सूट पहना दिया, क्योंकि बच्चे तो फिर ठंड में फिरते हैं। उसके बाद जब बच्चे एक दफ़ा सुबह रूम से निकल जाए तो रात को भी उनको पकड़ पकड़ के रूम में लाना पड़ता है, क्योंकि पूरा दिन फिर वो पूरे घर में खेलते रहते हैं, फ़र्श पे भी खेलते हैं, पानी में भी घुसते हैं, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा ठंड लग जाती है। कितने भी इनको सॉक्स पहना लो, हर थोड़ी देर बाद ये सॉक्स उतार देते हैं, हर थोड़ी देर बाद ये स्लीपर वगैरह उतार देते हैं। तो इसलिए बच्चों की तो एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है। और कपड़े तो ये लोग इतने गंदे करते हैं कि अभी पहना के भेजो सारे गंदे हो गए। ये देख सकते हैं, हादी थोड़े से मुझसे नाराज़ थे कि आपने भैया को शलवार कमीज़ पहनानी है और मुझे आप ये पहना रही हैं, जबकि शलवार कमीज़ में कंफर्टेबल नहीं होते। बट ये देख सकते हैं, मैं फिर भी इनका मूड अच्छा करने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने इनको लोशन वगैरह लगाया, उसके बाद मैंने रेडी कर दिया। यहाँ मैं भी सॉक्स पहना ही रही थी कि हादी भाग गए कि मुझे सॉक्स नहीं पहनना। बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है हर चीज़ को मैनेज करना। यहाँ मैंने बलाज को भी रेडी कर दिया था, साथ साथ बलाज के ट्यूशन का भी टाइम हो रहा था। और बलाज के एक नखरे हैं, बलाज तो कहते हैं कि मैं इसके ऊपर कभी कोट पहनूंगा, कभी जैकेट पहनूंगा। मैं यही समझाई थी कि कोट वगैरह अच्छा नहीं लगेगा, बट बलाज को बहुत ज़्यादा स्टाइलिंग करनी आ गई है, बहुत ज़्यादा नखरे करने आ गए। ये देख सकते हैं कोट पहन के कैसे इतरा रहे हैं, बार बार उसको शीशे में मिरर में देख रहे हैं अपने आप को। बट मुझे इतना ज़्यादा ख़ास नहीं लग रहा था। मैं बलाज को बार बार यही कह रही थी कि बलाज कोट अच्छा नहीं लग रहा, बट बलाज की ज़िद थी कि मैं खाली शलवार कमीज़ नहीं पहनूंगा, इसके ऊपर कोट वगैरह ज़रूर पहनूंगा। तो फिर मैंने इनको ये वेस्ट कोट निकाल के दी, मैंने कहा ये पहन लो, ये ज़्यादा अच्छी लगेगी। बट ये कि बच्चे को मनाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बच्चे एक बार जो ठान लें वही करते हैं। बट ये कि मैंने बलाज को पटा लिया, समझा दिया कि देखो बलाजी कितनी प्यारी लग रही है, वो अच्छी नहीं लग रही। अब बलाज पूरी घूम घूम के देख रहे हैं कि अच्छी लग रही है या नहीं लग रही, लेकिन ये है कि बलाज बहुत ज़्यादा मुश्किल से मान गए। आप बताएं, आप सबके बच्चे भी इस तरीके से करते हैं कि ज़रा से बड़े हुए नहीं और उनको अपनी पसंद के कपड़े पहनने हैं, अपनी पसंद की स्टाइलिंग करनी है, जबकि उनको इन सब चीज़ों को सेंस नहीं है। बस जो वो बड़ों को करता हुआ देखते हैं तो वही करते हैं। इन्होंने एक दफ़ा अपने बाबा को देखा था कुर्ता शलवार पे कोट वगैरह पहनने का, तो इन्होंने वही सोचा कि मैं भी इसी तरीके से पहनता हूँ। तो जी उसके बाद ये हुआ ये कि इनकी ट्यूशन की टाइमिंग हो चुकी थी, तो मैंने इनके बाबा को कॉल करी। तो इनके बाबा जो हैं वो कब्रिस्तान वगैरह गए हुए थे, जुम्मे का दिन है तो लेट हो ही जाते हैं आते हुए, जेंट्स फ्रूट वगैरह भी लेके आते हैं। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद छोड़ के आ जाऊँ, क्योंकि सैटरडे संडे भी ऑफ होता है। और बलाज अगर लेट हो गए तो फिर ये है कि 1-1.5 घंटे में ही फिर आ जाते हैं घर पे, टाइम भी पूरा नहीं दे पाते ट्यूशन में, और ट्यूशन भी ज़्यादा दूर नहीं है। तो मैंने सोचा चलें मैं खुद इनको ड्रॉप करके आ जाती हूँ। यहाँ मेरे को हादी को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। हादी भी कहते मैं साथ जाऊँगा, लेकिन दोनों को साथ में ले जा नहीं सकती थी। दोनों को साथ मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि गली से निकलने के बाद एक छोटे से रोड क्रॉस करके सामने गली में इनका ट्यूशन सेंटर है।
तो फिर भी मैंने हादी को जैसे तैसे पटा के वहाँ घर में छोड़ा और जल्दी जल्दी हम दोनों माँ बेटे निकले और छोड़ के आए। घर से बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा करीब ट्यूशन है, तो मैं खुद भी छोड़ के आ सकती हूँ, खुद भी लेके आ सकती हूँ। और इतना आना जाना कॉन्फिडेंस होना चाहिए इंसान के अंदर कि अगर कोई ना हो तो आप घर से बाहर निकल के कुछ कर सकें। बस ये गली क्रॉस करी और सामने इनका ट्यूशन है। देख सकते हैं बलाज बहुत ज़्यादा हैप्पी थे कि आज मुझे मम्मा छोड़ने जा रही हैं, और बलाज कह रहे थे कि आप मुझे चीज़ वगैरह दिलाइएगा, बट टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था। इनकी टाइमिंग थी 4 बजे की, और इनके बाबा का वेट करते करते हमें 4:30 हो चुके थे। तो मैंने कहा नहीं, बस जल्दी जल्दी ट्यूशन जाएँ, आते हुए आपको दिलाऊँगी सब चीज़ें। बस यही है आजकल की रूटीन, बच्चों के साथ दिन गुजर जाता है, पता ही नहीं लगता। और थोड़ा फ्लू वगैरह भी हो रहा है, क्योंकि ठंड में कपड़े लगाने से ये सब तो नॉर्मल है, फ्लू वगैरह हो ही जाता है। और आप सब बताएं जुम्मे का दिन आपका कैसा गुजरता है। मेरा तो जुम्मे का दिन बहुत ही ज़्यादा बिजी गुजरता है नॉर्मल डेज़ के मुकाबले में। पता ही नहीं लगता कि जुम्मा कब आया और कब ख़त्म हो गया, क्योंकि नमाज़ वगैरह भी पढ़नी पड़ती है, इबादतें भी करनी पड़ती हैं, थोड़ी सी नवाफिल वगैरह भी एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं, और तस्बीहात वगैरह भी हो जाती हैं। तो जी लीजिए, बातें करते करते इनका ट्यूशन भी आ गया था। बलाज ने कहा मुझे आप जल्दी से बैग हैंग कर दें ताकि मैं जल्दी से अपने ट्यूशन चले जाऊँ। मैंने कहा ओके बाय बाय। बलाज को यहाँ मैंने बाय बाय करा, उनको ट्यूशन ड्रॉप करा, फिर मैं वापसी घर की तरफ गई और फिर घर के कामों में लग गई। फिर मुझे व्लॉग बनाने का याद आया जब बलाज ट्यूशन से आ चुके थे। मैंने कहा चलें दोबारा से व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। बलाज को ट्यूशन से उनके बाबा लेके आ गए थे, और बलाज बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे इस वक्त, क्योंकि बलाज ऐसा लग रहा था ट्यूशन नहीं गए, चार्ज होने गए, चार्ज होके आ गए थे। और उनकी मस्तियाँ डबल हो गई थी कि सारे काम मैं खुद करूँगा, सॉक्स मैं खुद उतारूँगा, उछल कूद खेल कूद। यहाँ हादी भी बहुत ज़्यादा चार्ज हो जाते हैं अपने भाई को देख के, तो जो इनके बाबा हैं उन दोनों को कंट्रोल करके बैठे हुए थे, इनके साथ खेल रहे थे। और मैं जो है चाय वगैरह चढ़ाई थी, शाम का टाइम था तो चाय वगैरह हम शाम में पीते हैं सब मिल के बैठ के, तो यहाँ मैं चाय वगैरह चढ़ाई थी। बस जब मैंने ये मंज़र देखा तो मैंने सोचा चलो इसको थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेते हैं, आप सबके साथ भी शेयर कर देते हैं इन बाप बेटों की रूटीन। ये देख सकते हैं एक दूसरे के साथ कैसे खेल रहे हैं, मस्तियाँ कर रहे हैं लोग। ऐसा कभी कभी मोमेंट आता है, क्योंकि इनके बाबा कभी कभी इस तरीके से मूड में होते हैं तो इनके साथ ऐसा खेलते हैं, वरना एज़ यूजुअल वो बिज़ी होते हैं, उनका शेड्यूल बिज़ी का है बहुत ज़्यादा, तो उनको इतना टाइम नहीं मिलता है बच्चों के साथ इस तरीके से मस्ती करने का। यहाँ मैंने साथ में चाय भी चढ़ा दी थी, और यहाँ साथ में जो कपड़े ड्राई हो गए थे उन सबको फ़ोल्ड कर करके रख भी रही थी। इतनी स्पीड में तो नहीं कर रही थी, तो मैंने स्पीड इसके अंदर डबल कर दी है, काश मैं इतनी स्पीड में कर सकती। बच्चों के कपड़ों को फ़ोल्ड करना, फिर अलग अलग फ़ोल्डर्स में रखना, और फिर हादी के अलग रखना, बलाज के अलग रखना, उफ़ अल्लाह बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है ये चीज़ें। जितना मुझे कपड़े धोने मुश्किल नहीं लगते, उससे ज़्यादा मुझे ये सब करना मुश्किल लगता है। उसके बाद फिर इनके बाबा के सारे कपड़े प्रेस करके रखना, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा चूज़ी हैं हर चीज़ में, उनको भी सब चीज़ रेडी चाहिए, क्योंकि उनका मूड कभी भी कुछ भी पहनने का हो सकता है। तो मैं अपनी काम फारिग कर देती हूँ, 2 दिन तो लगते हैं मुझे इन काम में, क्योंकि एक दिन सारे वॉश होकर जो ड्राई हो जाते हैं उनको फ़ोल्ड करके रखना, दूसरे दिन उनको प्रेस करके रखना। बट ये कि मेरे हफ़्ता 15 दिन की छुट्टी हो जाती है, और फिर मुझे बार बार प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। होता ये कि मैं अगर कुछ किसी काम में बिज़ी हूँ या सो रही हूँ, ये अपने कपड़े वगैरह निकाल के पहन लेते हैं। यहाँ साथ साथ दूध भी आ गया था, तो मैंने बच्चों का दूध बॉयल करा, हम लोगों के लिए सबके लिए चाय चढ़ाई। बस यही है शाम की रूटीन। उसके बाद मैं खाना वगैरह बनाने लग जाऊँगी। ये देख सकते हैं यहाँ मैं चाय बना रही हूँ बिल्कुल फुल पठानों की तरह, और हमारे यहाँ तो दूध पत्ती वगैरह ही पी जाती है। आप लोग बताएं किस तरह की चाय पीते हैं। और जी हाँ बस साथ साथ बच्चों की शरारतें मस्तियाँ भी चल रही थी, वो भी देख सकते हैं। बच्चे कह रहे थे फ़ैन ऑन करें, इतनी सर्दी में इनको फ़ैन ऑन करवाना था, बच्चे नहीं सुनते बिल्कुल भी, बस जो कह दिया सो कह दिया। फिर मैंने उसको थोड़ा सा स्लो करके ऑन करा, क्योंकि जब बच्चे एक बार ज़िद करने लग जाते हैं तो वो नहीं मानते हैं, और इस तरीके से बच्चों को डांटना झड़कना भी सही नहीं होता है। आप उनको इस तरीके से वे में बात को समझाएं कि उनको भी समझ आए, क्योंकि जितना आप बच्चों को झड़केंगे और डांटेंगे, बच्चे जो हैं वो इतने ही ज़्यादा ज़िद करते हैं और उस ज़िद को पक्का कर लेते हैं। तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि उनकी ऐसी ज़िदें जो मैं मान सकती हूँ उनको थोड़ा अंडर कंट्रोल करके, मतलब उनको मैनेज कर लूँ कि उनकी भी बात पूरी हो जाए और मेरा भी जो है काम हो जाए। यहाँ साथ साथ चाय भी रेडी हो गई थी, मैंने शाम की चाय का लुत्फ़ लिया, सबको चाय दी और अपनी चाय ली, और साथ साथ मैं भाई कपड़े प्रेस करने लग गई। उफ़ अल्लाह ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है। और यहाँ मेरे बच्चे मेरे साथ बातें कर रहे थे, सुने आप उनकी बातें, उनकी शरारतें, उनकी मस्तियाँ। ये देख सकते हैं कितना ज़्यादा ढेर है कपड़ों का इस्त्री करने के लिए, प्रेस करने के लिए।
बहुत मुश्किल हो जाती है, मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, बट ये कि मेरी छुट्टी हो जाती है काफ़ी दिन की। हाँ उधर रखें, उधर। मेरे लिए वो ईजी रहता है। वेरी गुड। वेरी गुड। ये देख रहे हैं आप कितने सारे बाबा के कपड़े प्रेस होंगे। हाँ। ये सब अभी मम्मा प्रेस करेंगी। मुँह से निकालो। सब्सक्राइब करो, चैनल को लाइक करो। क्या करें चैनल को? सब्सक्राइब कर। मैं आपका ब्लॉग देख लूं। अच्छा बात सुने, आप मेरी बात सुने, जब आप बड़े हो जाएंगे तो मेरे लिए क्या क्या लाओगे आप? बड़ी वाली गाड़ी में बैठाऊंगा, मम्मा पापा पीछे बैठेंगे, लाली को मैं बाबा लावर में बैठाऊंगा, मैं गाड़ी चलाऊंगा। अब्दुल हादी को बराबर में बिठाओगे, मम्मा पापा को पीछे बिठाओगे और आप गाड़ी चलाओगे। हाँ। और मम्मा के लिए क्या लाओगे सरप्राइज में? इधर आ जाओ। कैप्सी वाले फ्राइज लाओगे आप मेरे लिए और मैं लाएगा। मैं लाऊंगा। इधर देखो, मम्मा की बर्थडे आएगी तो मम्मा को क्या ला के दोगे जब बड़े हो जाओगे? बड़े हो जाऊंगा, केक। केक और फ्लावर भी तो चाहिए मुझे। हाँ फ्लावर भी लगा दूंगा। अच्छा आप चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट में गली लिख दो और कमेंट कर दो। हाँ, और ये किसने तोड़ा आपका टॉय? ये दिखाओ। ओ हादी किसने तोड़ा? वो तो बोला भैया ने तोड़ा। मैंने तोड़ा। हादी वो तो बोले हादी ने तोड़ा है, फिर किसने तोड़ दिया ये? जी ये लें, यहाँ तो मेरी शर्टें वगैरह प्रेस हो गई थी। तो जी अब तो देख सकते हैं बच्चे ने भी आप सबको बोल दिया है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो जी एक बार मैं भी बोल देती हूँ आप सबको कि जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी जाके सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस और ब्लॉग का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले रिसीव हो जाए। ब्लॉग्स और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये सब आपकी सबकी तरफ से हमारे लिए मोहब्बत होती है, प्यार होता है, जिससे हमें और ज़्यादा अच्छे अच्छे ब्लॉग्स बनाने की मोटिवेशन मिलती है। यहाँ देख सकते हैं मैंने कितनी सारी शर्टें वगैरह सब प्रेस कर दी हैं। अब इनको जाके मैं हैंग करूँगी, उसके बाद फिर पैंटें वगैरह करूँगी, फिर कुर्ता शलवार करूँगी। बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए सब करना, बट ये कि एक दफ़ा की मेहनत है और फिर हफ्ता 10 दिन की तो छुट्टी हो ही जाती है, ऑलमोस्ट इतनी ही हो जाती है। बीच बीच में मैं वॉश करके दोबारा प्रेस करके रखती रहती हूँ, तो मेरे लिए आसानी हो जाती है बहुत ज़्यादा। यहाँ जी बच्चे खेल रहे थे, मैं अपना काम कर रही थी, बस इसी तरीके से दिन गुजर जाता है पूरा। आप सब बताएं, आप सबके डेज़ कैसे गुजर रहे हैं? और सर्दियाँ कभी आ रही हैं, कभी जा रही हैं, कभी सर्दी लगती है, कभी गर्मी लगती है, कुछ मौसम का समझ नहीं आ रहा। कभी फ्लू हो जाता है, कभी बुखार हो जाता है, और मुझे तो आजकल फ्लू बहुत ज़्यादा है क्योंकि ठंड हो रही है और मैं ज़्यादा पानी का काम कर लेती हूँ तो मुझे फ्लू हो जाता है बहुत ज़्यादा। यहाँ मैंने शर्टें ही प्रेस करी थी कि हस्बैंड जी आ गए और फिर मियाँ जी ने कहा चले भाई खाना दे दें, तो बस मैं उनके फिर खाने की तैयारी में लग गई। उनको जी गरम गरम रोटियाँ खाने की आदत है तो मैं उनके लिए उसी वक्त रोटी डालती हूँ। तो फिर मैंने यहाँ सालन वगैरह गरम किया और हाथ के हाथ रोटी बनाई और उनको दी। बस यही था आज का व्लॉग और आज की रूटीन। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरे ब्लॉग्स और वीडियोस पसंद आ रही होंगी। इंशाल्लाह ताला फिर हाजिर होंगी एक नए व्लॉग और नई वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, फिर हाजिर होंगी। तो जी और व्लॉग को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।